आप सभी को अपना चैनल डीएम स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए। यह टॉपिक है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था। यह भारतीय राज्य व्यवस्था, यह जो टॉपिक आज हम लाए हैं, इस टॉपिक में आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान जो यह टॉपिक है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था का, यह जीके जो है आपका ध्यान दीजिएगा। यह जो आपका पॉइंट है, यह पॉइंट जो हम लेकर आए हैं वह फॉर यूपीएससी प्लस आपका बीपीएससी और साथ ही पीसीएस यानी अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। उसमें आपको बता दें कि भारतीय राज्य व्यवस्था से जो आप मेंस टॉपिक लिखते हैं, तो जो अभी तक जो हमने स्टडी किया, जो मेरा अनुभव है, वह अनुभव आप सभी प्रतियोगिता भागी से हम शेयर करेंगे। तो यह चैनल डीएम स्टडी सेंटर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को शेयर कर लेंगे। तो आज हम यही टॉपिक देखेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जिसमें पहला टॉपिक है भारतीय संविधान के बारे में। संविधान क्यों जरूरी है, संविधान किस लिए बनाया गया है, इन सब बातों पर हम ध्यान देंगे। और जब हम मेंस पेपर लिखते हैं तो मेंस पेपर का रोल होता है, सबसे बड़ी बात है कंटेंट, कि आप किसी भी टॉपिक का कंटेंट अपने रूपरेखा में कैसे उसको विस्तारित करते हैं, कैसे उसको व्याख्या करते हैं, कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपका सब्जेक्टिव पकड़ होना जरूरी है। सब्जेक्टिव, किसी भी टॉपिक पर आपको सब्जेक्टिव पकड़ होगा तभी इसका आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर पाएंगे, तभी आप मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे, यानी मेंस में एक अच्छा कंटेंट लिख पाएंगे। तो जो मेरा अनुभव है वही अनुभव आप लोगों से भी शेयर करेंगे। अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव भी जरूर दीजिएगा। तो ये मेरा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट किया है, ये आपका प्रश्न पत्र पहला जीएस पेपर 1 में भारतीय राज्य व्यवस्था का भी जिक्र किया गया है, तो आज हम उसी का स्टार्ट किए हैं। तो आज पहला पेपर आपका भारतीय राज्य व्यवस्था से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, पहला जो हम टॉपिक शुरू किया है कि संविधान एवं संवैधानिक विकास। तो संविधान जो है, संविधान हमारे देश में क्यों जरूरी है, हमारे देश में ही नहीं पूरे देश में संविधान की क्या आवश्यकता होती है, संविधान क्यों बनाया जाता है, इन सब बातों पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी देश का संविधान उस देश की सामाजिक राजनीतिक, किसी देश का संविधान उस देश की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उस देश का सफल संचालन संभावित होता है। यानी यह बात, संविधान इसलिए बनाया जाता है किसी देश का, वह सही तरीके, सही रणनीति से सामाजिक राजनीतिक को एक दूसरे के संबंध में जोड़कर वह देश का सही रूपरेखा में संचालन करता है। इसलिए किसी भी देश के अंदर संविधान होना बिल्कुल जरूरी है, तो जिसके अंतर्गत देश का सफल संचालन जो है वह संभावित होता है। और यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है। कौन? हमारा संविधान। तो हमारे देश में, किसी भी देश, हमारे देश में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीन जो है हमारे संविधान की अंग है, और यही तीनों के अंतर्गत हमारे देश का संचालन भी किया जाता है। तो हमारे देश में या अदर किसी भी कंट्री में संविधान की होना अति आवश्यक होता है। जब हमारा
स्वतंत्र भारत से पहले हमारा देश का जो संचालन होता था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत देश की संचालन किया जाता था, जब मेरा खुद का अपना संविधान नहीं था। उस वक्त इन सब बातों के लिए हमें आपको सबसे पहले कंटेंट लिखने के लिए हमारा बेसिक पकड़, सब्जेक्टिव पकड़ होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। इसलिए कंटेंट जो है यह बहुत ही जरूरी है और सही कंटेंट है। तो एक बार फिर से हम दोहराते हैं, समझिएगा कि किसी देश का संविधान उस देश की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा होता है। यह निर्धारित करता है कि जिसके अंतर्गत देश का सफल संचालन संभावित होता है, और यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका प्रमुख अंगों की स्थापना भी करता है हमारा संविधान। जब हमारा संविधान का यह टॉपिक दिया हम संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ, ये सभी टॉपिक आपको एक एक टॉपिक एक अच्छे कंटेंट के साथ आपको ये डीएम स्टडी सेंटर से मिलेगा। तो सभी लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा, और चैनल अच्छा, क्लास अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में भी आप सुझाव दीजिएगा। दूसरा टॉपिक आता है हमारा संविधान क्यों जरूरत होता है, क्या जरूरी है संविधान। तो ध्यान दीजिएगा, संविधान विभिन्न समुदायों के लोगों में एक साथ रहने के लिए आवश्यक और सहयोग विकसित करता है। संविधान जो है क्यों आवश्यक, तो संविधान विभिन्न समुदाय, आप किसी भी समुदाय से, किसी भी धर्म से है, उससे कोई बहस नहीं है। संविधान जो बनते हैं वह संविधान सबको एक साथ रहने, एक साथ सब कुछ करने का अधिकार हमारे संविधान में दिया जाता है। हमारे संविधान में सभी मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए सभी समुदाय के मौलिक कर्तव्य को सबको अपना राइट है कि आप अपने धर्म के प्रति प्रचार प्रसार कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते एवं प्रकार से जो भी गतिविधियां है मेरे प्रत्येक समुदाय में वह आप स्वतंत्र है, और यह सभी हमारे संविधान के अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर हमारे देश में संविधान नहीं होता, हमारे देश में किसी भी देश में अगर संविधान नहीं होता तो रूल नहीं बनता, विधि नहीं बनता, कानून व्यवस्था सही नहीं होता, तो फिर हम संचालन नहीं कर पाते, एक दूसरे को समझ नहीं पाते। इसलिए सभी को एक सिस्टमैटिक ढंग से बांधने के लिए, एक साथ रहने के लिए एक संविधान की बहुत जरूरत होती है, और यह संविधान एक देश को निम्न स्तरीय से उच्च स्तरीय तक बांध के रखता है और विकास करने में मदद करता है। दूसरी बात है आपका, उसके बाद संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। किसी भी देश के अंदर किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए संविधान यह तय करता है, या संविधान यह तय करता है कि देश में, राज्य में, प्रांत में, केंद्र में सरकार की गठन कैसे होगा, सरकार कैसे चलेंगे, सरकार कैसे कानून बनाएंगे, इन सब बातों का जो है ध्यान में रखते हुए हमारा संविधान जो होता है यह तय करता है। उसके बाद सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है। अगर सरकार, जब संविधान बनता है तो संविधान देश के अंदर जो भी घटना घटित होती है समुदाय से लेकर विभिन्न प्रकार के वातावरणों में, वह अधिकार कौन लेगा, कैसे लेगा, उसकी रूपरेखा क्या होगा, सभी तय करता है हमारा संविधान। इसलिए संविधान जो है बहुत ही जरूरत है। दूसरी बात होता है कि यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है। सरकार को भी अधिकार का सीमा तय करता है और इंगित करता है कि देश के नागरिकों को क्या अधिकार है। जीने के अधिकार, भाषण देने का अधिकार, बोलने का अधिकार, मतलब एवं प्रकार से एक नागरिक को
क्या अधिकार होना चाहिए वो सभी हमारे भारतीय संविधान के तहत आपको बताया गया है। और यह पता है कि हमारा संविधान पूरे देश के संविधान से सबसे अलग है, एक लिखित संविधान है और बहुत बड़ा संविधान है हमारा भारतीय संविधान। इन भारतीय संविधान को हम सब सम्मानित करते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग आज अपने देश में अपने देश में आजादी है हम लोग को कि हम अपने कर्तव्य को, अपने राइट को सरकार से मांगते हैं एवं प्रकार की जो भी गतिविधियां होती है वह सरकार से बातचीत करते हैं। और सरकार के जो द्वारा अंग जो बताया गया हम बताएं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसके तहत सभी चीज का संचालन किया जाता है। हमारी कानून व्यवस्था जो संसद के द्वारा निर्माण किया जाता है, सभी गतिविधियां हमारे संविधान के द्वारा बताया जाता है। तो इस तरह से हम एक एक टॉपिक आपको लेकर मेंस पेपर के दृष्टिकोण से लाएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो आप आंसर राइटिंग भी करेंगे। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।